और इतने दिन पहले नीट का पेपर हुआ। मैं आज पूछना चाहती हूँ, राहुल बाबा, आप 24 दिन तक विदेश में क्या कर रहे थे? तब आपको भारत के युवाओं की याद नहीं आई? अब तो आप छुट्टी मनाने चले गए। 24 दिन विदेश की ठंडी हवा खाकर फिर आपको जिस दिन संसद शुरू होती है, संसद में कोई सकारात्मक चर्चा ना करने की बजाय आप संसद के बाहर, मोदी जी के घर के बाहर धरना देने जाते हो, और वो भी चोरी छुपे जाते हो। खड़गे जी को उनके जन्मदिन की बधाई देने के बहाने जाते हो। आज आपने तब उन बच्चों की चिंता करी, कांग्रेस का राज था। आप अगर इतिहास उठा के देखोगे तो 2014 से पहले हर पेपर लीक हुआ, लेकिन आपने कभी कोई कार्रवाई नहीं करी। आज जब मई में एक ऐसा विषय ध्यान में आया तो हमारे शिक्षा मंत्री ने तुरंत एक्शन लिया और रिकॉर्ड 37 दिनों में सारे विद्यार्थियों की ठीक तरीके से परीक्षा करवाने का काम किया। एयरफोर्स की जरूरत पड़ी तो एयरफोर्स के विमान भी लगाए, और आज हमारे सारे विद्यार्थी बहुत खुश हैं। जो ईमानदार, जो हमारे पढ़े हुए विद्यार्थी थे, उन सब का नीट के माध्यम से एडमिशन हुआ है और वो सभी पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। लेकिन जब विद्यार्थियों की अगर आपको बात रखने की इतनी जरूरत थी तो आप तब भारत की तपती गर्मी को छोड़कर विदेश में ठंडी हवा खाने चले जाते हो। भाई, ये मौसमी नेता है, ये 24x7 वाले नेता ना है, इनको पसीना बहाना नहीं आता। और फिर ये गिरफ्तारी देते हैं और चाय और समोसे खा के 2 घंटे के बाद अपने घर भी चले जाते हैं। भूल गए किस तरीके से 1975 में आपकी दादी ने इमरजेंसी लगाई थी, किस तरीके से हमारे एक एक नेता, कोई 13 महीने, कोई 15 महीने, कोई 17 महीने जेल में सड़े, किस तरीके के अत्याचार करने का काम आपकी दादी ने किया था। लेकिन आपको तो सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुए हो। आपने संघर्ष देखा ही कहाँ है? आपको तो विरासत में बिना संघर्ष के सब कुछ मिल गया। इसलिए आज ना तो आपको प्रधानमंत्री के पद की कोई गरिमा का ख्याल है, और जिस तरीके से आज भारत के युवाओं में आप अराजकता फैलाने का काम कर रहे हो, आज जिस तरीके से भोले भाले जो हमारे युवा हैं उनको भ्रामक रास्ता दिखाने का काम कर रहे हो, और उनके कंधे पर बंदूक रख के चलाने का काम कर रहे हो। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि आज भारत का युवा इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। उस युवा को पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। और आज जितने बच्चे नीट के पेपर में अपीयर हुए थे, वो तो एडमिशन लेके अपने अपने कॉलेजेस में जाकर अपने पढ़ाई करने का काम कर रहे हैं। तो मैं आज राहुल गांधी से पूछना चाहती हूँ कि ये आप इन लोगों को लेकर धरने पर बैठे हो, इनमें से तो कोई विद्यार्थी मुझे दिखता नहीं है। मैं भी एक मेडिकल की स्टूडेंट रही हूँ। मैंने भी यहाँ रोहतक मेडिकल कॉलेज से 1985 के बैच में एडमिशन लिया था, और एक मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट होने के नाते मैं आपको बताती हूँ कि मेडिकल